गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं कुसुम सेठिया आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 संस्कृत दीपकम भाग 1 का सेकंड पार्ट व्यंजनानि। तो आइए हम पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजनानि व्यंजन। व्यंजनानाम् उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यं भवति। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणार्थं सर्वत्र अस्वरस्य योजनं भवति। व्यंजनानाम् उच्चारणे अर्थात व्यंजनों के उच्चारण में कस्यचित् किसी स्वरस्य सहायता स्वर की सहायता अवश्यम भवति अवश्य होती है। अतः वर्णमालायाम इसलिए वर्णमाला में व्यंजनानाम उच्चारणार्थम व्यंजनों के उच्चारण के लिए सर्वत्र सभी जगह अस्वरस्य योजनं भवति अस्वर जोड़ा जाता है। व्यंजनों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता अवश्य होती है। अतः वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए सभी जगह अस्वर जोड़ा जाता है। अर्थात व्यंजन बिना किसी स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। आइए अब हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। क एक व्यंजन वर्ण है और अ स्वर मिलकर बना क। ख व्यंजन वर्ण है और अ मिलकर बना ख। ग व्यंजन वर्ण है और अ मिलने पर बना ग। घ एक व्यंजन वर्ण है और अ मिलकर बना घ। यहाँ इन व्यंजनों को बोलने के लिए हमने किसकी सहायता ली है? अ स्वर की। इस प्रकार अ स्वर जोड़ने पर बना क ख ग घ। अत्र व्यंजनं केवलं क ख ग घ इत्येव अस्ति। यहाँ व्यंजन तो केवल क ख ग घ ऐसे हैं। हम इन्हें क ख ग घ ऐसे नहीं बोल सकते। इनके नीचे हलंत लगा हुआ है, अतः ये व्यंजन वर्ण हैं। अत्र अस्वरः केवलम् उच्चारणार्थं योजितः अस्ति। अत्र यहाँ अस्वरः अस्वर केवलम उच्चारणार्थम केवल उच्चारण के लिए योजितः अस्ति जोड़ा गया है। यहाँ अस्वर केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया है। आइए अब हम व्यंजनों के भेदों की ओर चलते हैं। व्यंजनानां चत्वारः भेदाः सन्ति। व्यंजनों के 4 भेद हैं। आइए अब हम इसका पहला प्रकार पढ़ते हैं। वर्गीयः स्पर्शाः वर्णाः। वर्गीय या स्पर्श वर्ण। दूसरा प्रकार है अंतस्थः वर्णाः। अंतस्थ वर्ण। तीसरा प्रकार है ऊष्म वर्णाः। ऊष्म वर्ण। और चौथा प्रकार है अयोगवाहो वर्णो। अयोगवाह वर्ण। आइए अब हम एक एक करके डिटेल से समझते हैं। वर्गीयः स्पर्शाः वर्णाः। वर्गीय वर्ग क्या होते हैं? जैसे हमने लिया है क वर्ग। इस वर्ग में 5 वर्ण होते हैं क ख घ घ ङ। इन 5 वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं और इसका नाम इसके पहले वर्ण अर्थात इसके मुखिया के नाम पर होता है। तो यहाँ पहला वर्ण क्या है? क। तो यह पूरा वर्ग क वर्ग कहलाता है। अगला वर्ग है च वर्ग। इस वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं च छ ज झ य। और फिर अगला वर्ण है ट वर्ग। ट वर्ग में भी 5 वर्ण ट ठ ड ढ ण। ट वर्ग के 5 वर्ण है त थ द ध न। और अंतिम वर्ग है प वर्ग प फ ब भ म। इस प्रकार ये क च ट त प ये 5 वर्ग में 25 वर्ण होते हैं जो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि व्यंजन वर्णाः स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण 5 वर्गेषु विभक्ताः भवन्ति।
व्यंजनवर्णाः व्यंजनवर्ण स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण अपने उच्चारण स्थान के अनुसार पंचषु वर्गेषु 5 वर्गों में विभक्ताः भवन्ति विभक्त होते हैं। अर्थात ये जो 5 वर्ग होते हैं ये 5 ही वर्ग अपने उच्चारण स्थान के अनुसार 5 भागों में बटे हुए होते हैं। अर्थात ये पांचों ही वर्ग अपने अलग अलग उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक वर्ग के उच्चारण स्थान को बताना चाहूँगी। जैसे क वर्ग, तो क वर्ग के 5 वर्ण क, ख, ग, घ, ङ, इनको हम कंठ से बोल रहे हैं तो ये कंठ वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार से सभी वर्ग अलग अलग स्थान से उच्चरित होते हैं। व्यंजन का दूसरा प्रकार है अंतस्थः वर्णाः, अंतस्थ वर्ण। और अंतस्थ वर्ण संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल, व। अतः एते अर्धस्वराः इत्यपि उच्यन्ते। अतः इसलिए एते अर्धस्वराः ये अर्धस्वर भी उच्यन्ते कहलाते हैं। अर्थात ये चारों ही वर्ण य, र, ल, व अर्धस्वर भी कहलाते हैं। आइए समझते हैं। ई प्लस अ मिलकर बना य, और ये य किसके स्थान पर बना? ई के स्थान पर य व्यंजन बना। और जब य में अ स्वर मिला तो मिलकर बना ये हमारा पहला वर्ण य। इसका उदाहरण देखते हैं। यदि प्लस अपि, यदि का अंतिम वर्ण ई और प्लस पहला वर्ण अ, तो ई और अ मिलकर बना य, तो बना यद्यपि। अगला उदाहरण देखते हैं। पितृ प्लस आज्ञा, पितृ का अंतिम वर्ण है री और आज्ञा का पहला वर्ण है आ, दोनों मिलकर बना रा। और जब रा में त मिला तो बना त्रा, तो इस प्रकार शब्द बना पित्राज्ञा। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। री प्लस आकृति ही, री से बना ल तथा आकृति का पहला वर्ण आ, तो ल और आ मिलकर बना ला, इस प्रकार बना लाकृति ही। अब हम अंतिम उदाहरण देखते हैं। सु प्लस आगतम, सु का अंतिम वर्ण उ, तो उ से बना व, और जब व में आगतम का आ मिला तो बना वा, तो इस प्रकार बना स्वागतम। आगे बढ़ते हैं। उष्म वर्णाः, उष्म वर्ण, उष्म वर्ण भी 4 होते हैं, श, श, स, ह। इन्हें उष्म वर्ण क्यों कहा जाता है? आइए समझते हैं। उष्मणां व्यञ्जनवर्णानां उच्चारण समये मुखात् उष्णः वायु निस्सरति। उष्मणां उष्म व्यञ्जनवर्णानां व्यञ्जनवर्णों के उच्चारण समये, उच्चारण के समय में अर्थात बोलते समय, मुखात् मुख से, उष्णः गर्म वायु हवा निसरती निकलती है। अर्थात उष्म व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। इन चारों ही उष्म वर्ण को जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख की गर्म सांस बाहर निकलती है। एक बार आप बोलकर देखिए। श, स, स, ह। व्यंजन का अगला प्रकार है अयोगवाह वर्णों, अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं, अम और अह। आइए इन्हें अयोगवाह क्यों कहते हैं समझते हैं। अयोगवाहः विशिष्टः व्यञ्जनवर्णः अस्ति। अत्र उच्चारणार्थं स्वरस्य संयोजनं पूर्वं भवति, न तु पश्चात्। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। यहाँ उच्चारण के लिए स्वर का संयोजन पहले होता है, न कि बाद में। अत्र द्वौ अयोगवाहौ स्तः, यहाँ 2 अयोगवाह वर्ण हैं, अम तथा अह। अम में अ स्वर पहले और म व्यंजन बाद में है। उसी प्रकार अह में भी अ स्वर पहले और
ह जो कि विसर्ग है वह बाद में है, अर्थात ये दोनों ही वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं, जबकि अन्य वर्णों में व्यंजन पहले रहता है और स्वर बाद में रहता है। जैसे कि क एक व्यंजन वर्ण है जिसमें क पहले और उसके बाद में अ का साउंड निकलता है, यानी अ स्वर बाद में आता है। व्यंजनैः सह सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजनं भवति। व्यंजनैः सह व्यंजनों के साथ सर्वेषाम् अपि सभी स्वराणाम स्वरों का संयोजनम भवति संयोजन होता है, कि व्यंजनों के साथ भी सभी स्वरों का संयोजन होता है, अर्थात व्यंजनों के साथ केवल अ स्वर का ही नहीं बल्कि जितने भी स्वर हैं उन सभी का संयोजन होता है। व्यंजनैः सह स्वराणां संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। व्यंजनों के साथ स्वरों के संयोजन से गुणिताक्षर। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगले पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।